सांसद उमेश भाई पटेल का शानदार प्रदर्शन। शीतकालीन सत्र 2025 संसदीय प्रदर्शन परफॉर्मेंस रिपोर्ट। अटेंडेंस 100%। क्वेश्चंस रेज्ड 15। डिबेट्स पार्टिसिपेटेड 14। प्राइवेट मेंबर बिल्स 3। दमन एवं दीव की सशक्त आवाज बने सांसद उमेश भाई पटेल। दिल्ली के संसद भवन में उन्होंने न केवल अपने क्षेत्र दमन दीव बल्कि पूरे भारत से जुड़े जनहित के ज्वलंत मुद्दों को मजबूती और निर्भीकता के साथ सदन के पटल पर रखा। 15 दिनों के शीतकालीन सत्र में 11 दिन सदन की कार्यवाही चली और इन सभी दिनों में पूरी सक्रियता के साथ उपस्थित रहे सांसद उमेश भाई पटेल। सांसद उमेश भाई पटेल ने यह सिद्ध किया कि वे सिर्फ पद के नहीं बल्कि जनसेवा के लिए समर्पित एक जमीनी, कर्मठ और जवाबदेह जनप्रतिनिधि हैं। वे आज संसद में एक पावरफुल, स्पष्टवादी और युवा नेतृत्व के रूप में उभरकर सामने आए हैं, जो सवाल भी पूछता है, सुझाव भी देता है और समाधान के लिए सरकार को जवाबदेह भी बनाता है। युवा सांसद उमेश भाई पटेल, जो संसद में जनता की आवाज को पूरी ताकत से बुलंद करते हैं। जितने भी काम प्रस्तावित किए थे वो 45 दिन में उस कार्य पर गाइडलाइन के हिसाब से कार्य होना था, मगर 1 साल तक वो कार्य पहले लंबित रखे गए। जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में रुख किया, मैं पहला सांसद हूं जो एमपी लैंड के काम कराने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट। सांसद उमेश भाई पटेल ने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर बजट में विकास राशि की मांग, पाकिस्तान में बंद हमारे मछुआरों की पीड़ा तक हर मुद्दे को बेबाकी से रखा। हमारा छोटा सा प्रदेश दमन एवं दीव भले ही क्षेत्रफल में छोटा हो, लेकिन हमारे जनता की आकांक्षा बहुत बड़ी है। मुझे कहते हुए अत्यंत गर्व है कि यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी तथा माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी के हमारे प्रदेश पर विशेष कृपा दृष्टि रही है। उनका सीधा मार्गदर्शन हमारे प्रदेश को मिलता है और उनके मार्गदर्शन के फलस्वरूप हमारे छोटे से प्रदेश को केंद्र सरकार की अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ मिला है। महोदय जी, हमारे यहाँ नागरिकों की सरकारी हॉस्पिटलों में मुफ्त इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो हम सरकार से डिमांड करते हैं कि हमारे नागरिकों को सरकारी हॉस्पिटलों में मुफ्त इलाज मिले, उसके लिए विशेष फंड दिया जाए। साथ ही मेडिकल कॉलेज की जो सीटों में पीजी की सीटों का जो फीस रखा है वो बहुत ही ज़्यादा है, उस फीस को कहा तो घटा दिया जाए या तो फिर स्कॉलरशिप जैसी कोई नीति बनाकर बच्चों से ये अतिरिक्त भार हटाया जाए। इसके माध्यम से सरकार का ध्यान पाकिस्तानी जेल में बंद हमारे भारतीय मछुआरों की गंभीर स्थिति की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। महोदय जी, जानकारी के अनुसार अभी भी 209 भारतीय मछुआरे पाकिस्तान की जेल में कैद है। इसमें से 134 मछुआरे गुजरात के और 34 मछुआरे मेरे संसदीय क्षेत्र दमन दीव के हैं, जो वर्षों से जेल में पाकिस्तान की जेल में पीड़ा झेल रहे हैं। पाकिस्तान की जेल में बंद मछुआरों के में काफी सारे लोगों की जेल की सजा भी समाप्त हो चुकी है। हमने इस विषय पर लगभग 1 साल पहले मुद्दा उठाया था, तभी भी आश्वासन मिला था, पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं इस विषय पर भारत सरकार से मांग करता हूं कि इन सभी मछुआरों को शीघ्र रिहाई सुरक्षित की जाए। तो वंदे मातरम सहित के राष्ट्रीय मुद्दों पर भी खुलकर बोले। वंदे मातरम कोई नुमाइश का विषय नहीं है, ये कोई राजनीतिक हथियार नहीं है, ये हमारी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा का स्वाभाविक उद्गार है। इसे सदन में चर्चा का मुद्दा बनाना मेरे विचार से उसकी पवित्रता का अपमान है। हम सांसदों को तो अच्छा है, सदन चले या ना चले, वेतन मुफ्त, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, मुफ्त ट्रेन सफर, 34 एयर जर्नी प्रति वर्ष फ्री और फ्री। महोदय जी, अनुमानित आंकड़ों के अनुसार एक सांसद पर लगभग 1 करोड़ से 1.25 करोड़ का खर्च होता है, जो गरीब जनता की गाड़ी कमाई से आता है। और जब सदन नहीं चलता तब भी सांसदों को पूरा वेतन और भत्ता मिलता है। और ये हम सांसदों के लिए तो 9 बार फुल पे की व्यवस्था है। महोदय जी, पिछले मानसून सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक लंबित थे, जो बिना चर्चा के या अधूरी चर्चा के पारित कर दिए गए। सत्ता पक्ष कहता है, विपक्ष हंगामा करता है, और विपक्ष कहता है सर 5 मिनट ही मिलनी है, वो 5 मिनट तो पूरी करने दीजिए, मेरा 5 मिनट करिए। और वही बात कर रहा हूँ सर मैं। महोदय जी, मैं दमन दीव का एकमात्र लोकसभा का सांसद हूँ। हमारे पास विधानसभा नहीं है, हमारे पास राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। हमारी हर उम्मीद इस
सदन से है, लेकिन जब सदन ही नहीं चलता तो हम अपनी जनता की आशाएं, अपेक्षाएं, उनकी आवाज और उनकी समस्या कहाँ लेके जाए। मोदी जी, केवल वंदे मातरम चर्चा से ही वंदे मातरम का भाव सार्थक नहीं होगा, बल्कि वंदे मातरम का उद्घोष और राष्ट्र प्रेम तभी सार्थक होगा जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर संसद की गरिमा को अक्षुण्ण रख के और देश के अंतिम छोर पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक उसकी हर मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने में और उसे हर संभव सुख सुविधा एवं न्याय पहुंचाने में पूर्ण सफल हो। अध्यक्ष महोदय जी, वंदे मातरम का सच्चा सम्मान तभी होगा जब यह सदन सुचारू रूप से चले, जब यहाँ सार्थक चर्चा हो, जब जनता के मुद्दों पर काम हो, जब सर एक ही मिनट है, मैं 5 मिनट के अंदर पूरा ही कर दूंगा, जब सब मिलकर इसे देश को मजबूत बनाए। वंदे मातरम कोई नारा बनाना बंद कीजिए, उसे जीना शुरू कीजिए, सदन को चलने दीजिए, जनता के काम कीजिए। वंदे मातरम गाने से नहीं, जीने से सार्थक होगा। जब तक हम मातृभूमि को अपनी निजी स्वार्थ, पार्टी हित और सत्ता लोभ से ऊपर नहीं रखेंगे, तब तक ये नारा सिर्फ एक औपचारिकता ही बना रहेगा। नशे पर सेस बिल, SRI, इंश्योरेंस बिल, विकसित भारत GR, AMG परमाणु ऊर्जा, हायर एजुकेशन बिल सहित के हर एक मुद्दे पर अपनी बात रखते दिखे। जी, भारत में हर साल तंबाकू एवं संबंधित उत्पादों से लगभग 13 से 14 लाख लोगों की अकाल मृत्यु हो रही है। WHO की रिपोर्ट बताती है कि मुंह के कैंसर के 90% से अधिक मामले स्मोकलेस तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, खैनी आदि से होते हैं। 2022 में ही स्मोकलेस तंबाकू से लगभग 80,000 से 85,000 मुंह के कैंसर के नए मामले सामने आए। जन स्वास्थ्य को बचाने का एकमात्र रास्ता यही है, हम जहर बेचने की इजाजत दें, इस पर टैक्स लगाकर राजस्व कमाएं और फिर उसी राजस्व से उसी जहर से हुई बीमारी का इलाज करें। यह स्वास्थ्य सुरक्षा होगी या स्वास्थ्य सुरक्षा के नाम पर क्रूर मजाक। महोदय जी, हमारी सरकार का सिद्धांत कभी भी राजस्व के लिए जीवन से समझौता करने वाला नहीं रहा, इसलिए मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस शेष बिल को वापस लिया जाए और इसके स्थान पर एक व्यापक, सख्त और वैज्ञानिक कॉम्प्रिहेंसिव तंबाकू एंड गुटखा कंट्रोल बिल लाया जाए, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान अनिवार्य हो। महोदय जी, केवल प्रतिबंध से ही पूरा काम नहीं चलेगा। हम सब जानते हैं कि ड्रग्स, हेरोइन, चरस, गांजा आज भी गली गली में मिले जाने की बात है। हमारे पड़ोस में गुजरात में शराबबंदी है, फिर भी शराब आसानी से उनके हर गली मोहल्ले में मिलती है। और मजे की बात है, गुजरात में शराब के सेवन के लिए कानूनी परमिट मिल जाती है और सभी 77 होटलों को, रेस्टोरेंटों को शराब परोसने का लाइसेंस भी दिया जाता है। गुजरात के गिफ्ट सिटी में शराब सेवन की छूट दी जाती है। महोदय जी, एक कैसा प्रतिबंध है? दारू जहां वहां बिकती है, वहां परमिट मिलती है, फिर भी दारूबंदी है। आज ये शराब के रेवेन्यू का 25 से 30 हजार करोड़ का काला कारोबार फल फूल रहा है गुजरात में। इससे अच्छा कि गुजरात की नियंत्रित बिक्री का वैध कर राजस्व लिया जाए, कम से कम वो पैसा बस तंत्र की तिजोरी में जाने के बजाय सरकार की तिजोरी में। सबसे पहले मैं सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 पर सरकार की सराहना करता हूं। ये विधेयक बीमा क्षेत्र को आधुनिक और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने का साहसिक कदम है। मुझे आपने विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 पर अपनी बात रखने का अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। महोदय जी, मनरेगा ने पिछले 2 दशकों में ग्रामीण भारत की तस्वीर बदली है। यह न केवल 100 दिनों की गारंटीड मजदूरी प्रदान करता था, बल्कि काम का अधिकार को कानूनी दर्जा देकर गरीबी उन्मूलन का, ग्रामीण संपत्ति निर्माण और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। महोदय जी, मुझे दिशा कमेटी की मीटिंग में हमारे वीडियो ने बताया कि मेरे संसदीय क्षेत्र में नरेगा योजना लागू ही नहीं है। ऐसी महत्वपूर्ण योजना को हमारे प्रदेश में लागू न होना बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे प्रदेश के लोगों को इस योजना के लाभ से वंचित न रखा जाए। हमारे प्रदेश में भी इस योजना का अमलीकरण सुनिश्चित किया जाए। परमाणु कचरा प्रबंधन और पीड़ितों के मुआवजे में पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए। विधेयक में विदेशी नियंत्रण पर रोक अच्छी है, 49% की सीमा, लेकिन क्या भारतीय कंपनी पर्याप्त रूप से तैयार है? महोदय जी, ऑटोनॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की क्षमता भी सीमित है और प्राइवेट भागीदारी से नए जोखिम जैसे साइबर अटैक या आतंकवाद का खतरा बढ़ सकता है। महोदय जी, मैं ठोस सुझाव देना चाहता हूँ, ऑटोनॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को पूरी तरह स्वतंत्र रखें और उनके लिए पर्याप्त बजट वर्तमान में जो है उनसे दुगुना तथा विशेषज्ञों की नियुक्ति करें, ताकि वह प्राइवेट प्रोजेक्ट की निगरानी प्रभावी ढंग से कर सके। सुरक्षा प्रावधानों को और मजबूत करें, नियमित और आवश्यकताओं के लिए जिम्मेवारी तैयार करें। अंत में, ये विधेयक अगर सही ढंग से लागू हुआ तो भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बना सकता है, लेकिन सुरक्षा के साथ कभी भी समझौता न करे। वो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सिर्फ राष्ट्रहित को प्राथमिकता देते हुए
एल सत्ता पक्ष के अच्छे बिलों की सराहना की और समर्थन दिया, तो राष्ट्रहित के खिलाफ लगे तो खुलकर विरोध किया। उन्होंने नशे पर सेस बिल में गुजरात की शराबबंदी के पाखंड की पोल खोली। वो इस सत्र में हर बाबत पर एक्टिव दिखे। उन्होंने सदन न चलने पर जनता की पीड़ा बताते हुए सांसदों को आईना दिखाया और सांसदों के लिए नो वर्क नो पे की मांग की और संसद धुलने पर प्रदर्शन किया, स्पीकर से मिलकर सदन चलाने की अपील की। साथ साथ प्रदेश की समस्याओं के लिए विविध मंत्रालयों के मंत्री, शिक्षकों की भर्ती एवं मेडिकल की पीजी फीस बाबत पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, दिव्य के ड्रेयर्जिंग सहित के विकास परियोजना के लिए वित्त मंत्रालय के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, आदिवासी समाज की समस्या के निपटारे के लिए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम एवं पाकिस्तान की जेल में बंद मछुआरों की रिहाई की बात लेकर वो विदेश मंत्री डॉ से जयशंकर जी जैसे मंत्रियों से मिलकर प्रदेश की समस्याओं के समाधान के लिए कोशिश करते दिखे। सच में उमेश पटेल सिर्फ सांसद नहीं, दमन और दीव की खोई हुई आवाजें, दमन और दीव की आन, बान और शान हैं।